नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्या
जय मंगलम यस्सानुभावतो यज्ञाने वदसेत्तिभीषणं यं विचिवालयं जयतो रतिर्दिवंवदन्तितो सुखं सुखविसुप्तो च पापं चेचेन पश्यति एवमादिरूपे तदपरितन्तनुभरामहे करुणीयमात्रं सलेनाय तन्सन्तनपदमयभिसमेच्च सतो गुरु च सुजु च सुवचो च समदो वनतिमाने संसुको च सुवरो च यपकिच्चो च सलोकमुक्ते शान्तिन्द्रियो च लिपको च यपगभ्भो कुले सुवननचित्तो न च खुदं समाचरे किञ्चियेन वियुपरे उपद्वेयु सोखिनो वा खेविनो होन्तु सर्वे सत्ता भवन्ति स्मृतत्ता एके जीवानभवति रसावा कामराय नमसेसा एकावाय महतावा मक्षिमारस्ताय पत्रा एकावाय वयत्ताय सर्वेव सत्यभिरूपे भूतावा सम्भवेसि वा सर्वे सत्ता भवन्ति स्मृतत्ता न परो पररूपे नामये जगन्ति न कच्चे व्यालोकना परिसंज्ञानायं यस्सु करिच्छेन माताय धान्यं भूत्वं यायुषाय कभूतमनुरक्खे एवं हि सर्वभूतेषु मानसभावये अभिमानं वेदं सर्वलोकस्मिन् मानसभावये अभिमानं बुधं न गोचति यं एकं शरणसिद्धो वासयानो वायावतस्य विगतमिद्धो एकं सतिगदिद्धेया ब्रह्मेकं ध्यानमिदमाहु देशिंस्यरूपकं शिलवादस्सरेण सम्पन्नो कामेषु विनयभेदं न जातकभ्यसेयं पुनरेति एतेन सत्यवचेन शोभिते भवतु सब्बला एतेन सत्यवचेन सब्बरूपो विनश्यतो एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् यदि विष्णु भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविनोदनोत्तरो पुरुषेदम्भसारथि सत्ता देवमनुष्ठानो बुद्धो भगवाति स्वाभातो भगवता धम्मो सन्देहिको यकालिको एहि पश्चिमो ओपनयिको भक्ततन्वेदितभ्यो मेयुयेति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो
सभी लोग थोड़ा करीब में आ जाए। यह पुष्प जो है थोड़ा थोड़ा करके बच्चे के मंगल कामना करते हैं हेतु सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके पुष्प की बारिश करेंगे। जब हम लोग बोलेंगे भगवते जय मंगलानी तो थोड़ा सा पुष्प लीजिएगा। अब हम बुलाना चाहेंगे कानपुर से
श्रद्धेय जी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के आए और भद्दे जी को नमस्कार। उनके द्वारा इनको विद्यालय जो फतेहपुर चौहत्तर जाने हुए हैं उनको जो है शंकरनाथ भगवान अपने आप को प्रार्थना करें। अब बुलाना चाहेंगे सदैव कुमार और मेरा पति दांगावतम शब्दम शिलम हमना गीतम तो गाठन से तगतायता अवताचार में सम्मतम पूर्ण संपदम करे देवतम दत्त समान संपत्ति से दिया आकाशाचा। अब बुलाना चाहेंगे उपासिका जी है राजकुमार जी उपासिका पत्नी राजकुमार जी आए और इस धर्मदान की डिग्री में पूज्य भंते भीम ज्योति भंते जी को शंकरदान भेंट कर अपने आप को प्रसारित करें। अच्छा जी आचार्य जी इधर आचार्य जी बउआ आचार्य रामचंद्र जी का थोड़ा उधर जाइए आगे आगे ज़्यादा थोड़ा और अरे पीछे जाइए भैया सभी लोग एक बार इधर देखिए आप तो हो गया बेटा इधर आओ कितना बड़ा इधर उधर जाकर कैमरे की तरफ देखो। साधु 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 सर्वमंगलो सर्वकल्याणो कार्यक्रम करते हैं साधु साधु
अब शब्द का समाप्त हुआ। अब हमारे राज्य महासभा के पदाधिकारी हैं जो वक्तव्य करेंगे की ओर से 20 बच्चे का उज्जवल भविष्य हेतु ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय पौध महासभा की एक छोटी सी किरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए मैं परम आदरणीय सत्य भिक्षु को बदल करते हुए कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी है जिनको हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय अभाव बहुत ही सूक्ष्मता के साथ राष्ट्रीय पौध महासभा का परिचय हेतु में प्रदेश उपाध्यक्ष है पी प्रसाद जी को आमंत्रित करूंगा। वो आए और राष्ट्रीय पौध महासभा का सूक्ष्म परिचय देते हुए और उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये संगठन देश में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी कार्य कर रहा है उसका एक छोटा सा उदाहरण देते हुए उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करें। आदरणीय पी प्रसाद जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय पौध महासभा को ले जाने का पूरा जो है उसके लिए हम लोग जो है अथक प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग चाहिए। देखिए कोई भी रेखा खींची जाती है तो पहले बिंदी से ही स्टार्ट होती है उसके बाद रेखा बनती है। तो ऐसा नहीं है किसी एक आदमी से जो है शुरुआत होती है और कारवा आगे बढ़ता चला जाता है। उसी कड़ी में आज यहाँ जो है जहानाबाद में कार्यक्रम जो है जहाँ पे आयोजन किया गया है तो हम लोग भी इसी तरह से जो है हर कार्यक्रम में उपस्थित होकर के जो है उसको आगे बढ़ाने का आगे बढ़ाने का कार्यक्रम जैसा कि इसी कार्य में हम लोगों ने अभी कार्यक्रम किया था 24/8 को कानपुर में एक धर्म दीक्षा का आयोजन किया गया था और उसके बाद हम लोग गए थे 31/8 को 25 को सौरोकाश में वहाँ पे कार्यक्रम आयोजन किया गया था और 6/9/2025 को अयोध्या में भी कार्यक्रम हुआ था वहाँ भी हम गए थे और 7/9/2025 को सारनाथ बनारस में भी एक कार्यक्रम हुआ था उसमें भी हम लोग उपस्थित हुए थे और संयोजन किया गया था। और अभी इसी कार्य में जो है आगरा में जो है 19वां अधिवेशन हुआ था वहाँ में हम लोग उपस्थित हुए थे और वहाँ का भी कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किया था और बाकायदा जो है वहाँ पे और आने वाले जो है कार्यक्रमों में हम लोग जो है जो निश्चित है कार्यक्रम उसमें भी उपस्थित होना है और उसको आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय पौध महासभा के 26 नवंबर 2025 को जो है बुधवार को भारतीय संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित होना है, ठीक है। और 30 नवंबर दिन रविवार 1 दिसंबर 25 को दिन सोमवार को C2C पैटर्न पर बहुजन व्यापार हेतु लोगों को प्रेरित करने का एक मेला लगाया जाएगा उसमें भी उपस्थित होना है। 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम आयोजित होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम होगा और 3 जनवरी 2026 को जो है माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के मंगल अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का एक बड़ा आयोजन स्थान भी निश्चित नहीं है लेकिन स्थान भी निश्चित होगा आपको सूचना दी जाएगी। और 15 से 19 मार्च 2026 को जो है 5 दिवसीय धर्म सेवक संघ द्वारा युवाओं द्वारा प्रशिक्षण शिविर बाबा
महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संयुक्त जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये तो हमारे कार्यक्रम है और कार्यक्रमों के मतलब कार्यक्रम का आयोजन करके जो है हम लोग धर्म कारोबार को आगे बढ़ाने का जो है कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पूरा जी को साथियों, सही बात है। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो रूपरेखा है शायद आप सभी लोग नहीं जानते। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना आज से 18 वर्ष पूर्व परम श्रद्धेय धर्मपाल भारती भूत एमएलसी ने अपने कार्यकाल में ही किया था। उनका उद्देश्य जो था वो सिर्फ उद्देश्य ये था कि मानव साहब को जब अस्वस्थ हुए और मानव साहब के अस्वस्थ होने के बाद हमारा कारवा धीरे धीरे अवस्था में जाएगा। उन्होंने एमएलसी रहते हुए माननीय बहन जी से इस बात की परमिशन लेते हुए कि बहन जी कारवा का क्या होगा और हम आगे राजनीति से बाहर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि मानव साहब की कोई ऐसी बात उनको अंदर घर कर रही हो, जैसा कि वो बताते हैं कि मानव साहब ने एक बात कही थी कि बाबा साहब के मिशन को, अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए मानव साहब की एक नजर पड़ी और उन्होंने इस बात को समझा कि हम इस कार्य को कैसे आगे ले जा सकते हैं। कारवा क्या है? शायद हम सभी लोग ये नारा तो खूब जोर से लगाते हैं कि बाबा साहब का मिशन होगा, हम सब मिलकर करेंगे। साथियों, कुछ लोग इस बात को समझ लेते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित लोगों को ही समझ लेते हैं कि यही हमारा बाबा साहब का मिशन है। नहीं, बाबा साहब का मिशन ये नहीं था। आप जब बहुत ही गहराई में जाएंगे, पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, स्टडी में जाएंगे तो देखेंगे बाबा साहब ने जब हमने दीक्षा ली थी तब उन्होंने ये कहा था कि हम अपने देश को बौद्ध है राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और उसी मिशन को लेकर मानव साहब ने एक घोषणा की थी कि मैं 5 लाख अनुयायियों के साथ, ऐसी कोई घोषणा 5 लाख या और ज्यादा की नहीं होगी, कि इतने लोगों के साथ हम अपना बाबा साहब से कई गुना ज्यादा लोगों के साथ हम और भक्तों ग्रहण करें। लेकिन इत्तेफाक ये कि वो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया और उसके पीछे उनका परिणाम हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना धम्म दीक्षा बाबा साहब के ही दिन अर्थात विजयदशमी के दिन ही उन्होंने घोषणा की। मिशन उनका था बौद्ध राष्ट्र बनाने और बौद्ध राष्ट्र बनाने के लिए मानव साहब ने संकल्प किया था। तो ये बात हमारे संस्थापक को समझ में आई कि जब बौद्ध राष्ट्र हो जाएगा तो सत्ता किसी की भी हो, सत्ता वही लंबे समय तक टिकती है जिसकी जड़ें, इसकी आवाज अच्छी आती है, जिसकी जड़ें, राजनीतिक जड़ें तभी मजबूत होती है जब हमारा सोशल मजबूत होता है। अभी आज देख रहे होंगे कि जिस विचारधारा की सत्ता है, उस विचारधारा की सत्ता के पीछे कोई एक संगठन काम कर रहा है। वो संगठन क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं। उस संगठन की विचारधारा हावी है तो आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सब के सब उसके इशारे पे काम कर रहे हैं। यदि हम सभी बौद्धिस्ट होते, हम लोग जय भीम नमो बुद्धाय तो बोलते हैं, लेकिन जय भीम नमो बुद्धाय का ताकत और उसके मतलब को भी नहीं समझते। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग 85% होने के बाद आज कहीं भी किसी जगह अपने आप को नहीं टिका। और वो सिर्फ क्या है? वो सिर्फ है तो हमारी जो सामाजिक स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, उसको हम सही से नहीं जगा। मैं बड़ी माफी के साथ कहना चाहूँगा कि हमारा भिक्षु संघ भी इस चीज़ में प्रयासरत तो है, लेकिन वो लोगों को अपने धर्म के बारे में
जिस स्तर पर बता पाना चाहिए नहीं बता पाता। उसका कारण कुछ भी हो, या तो भिक्षु संघ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, या हमारे जो लोग हैं उस बात से बिल्कुल वास्ता नहीं रखते हैं। यदि हमें सत्ता तक पहुँचना है, सत्ता को हाथ में लेना है, तो उसको लेने के लिए आपको बौद्धिस्ट होना पड़ेगा। और बौद्धिस्ट ही क्यों? क्योंकि हमारे आज के प्रधानमंत्री भी बाहर जाते हैं तो बौद्ध राष्ट्र का गुणगान करते हैं और बड़ाई करते हैं कि मैं ऐसे देश से आया हूँ जो बुद्ध, जो बिना किसी अस्त्र शस्त्र के लड़ने वाले, विश्व शांति का परिचय देने वाले जो थे, मैं ऐसी भूमि से आया हूँ। वो ये नहीं कहते कि मैं हिंदू राष्ट्र फला जगह से आया। अर्थात बुद्ध की वो महिमा है कि विश्व में सभी जगह बुद्ध को लोग जानते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। तो बात आई कि बाबा साहब को, मानव साहब के इस प्रेरणा से कि हम बुद्ध को अपने देश में लाएं। बुद्ध क्या? धर्म लोग क्या कहते हैं? धर्म का मतलब हो गया भय को, आपके भय को खत्म कर देना, अर्थात रूढ़ियों से आपको पृथक कर देना, ये आपको उन बुराइयों से दूर कर देना जिनके पीछे अभी एक व्रत आया था करवा चौथ। शायद ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे हो, 1-8% लोग, जो करवा चौथ के बारे में अपने घर से पूरी तरह से करवा चौथ को खत्म कर दिया। ऐसे बहुत कम लोग। हम क्या है, एक पति के व्रत के लिए पत्नी व्रत रहती है तो पति की उम्र बढ़ती है। ऐसा होता तो बिना शादीशुदा लोग पहले ही मर गए होते हैं, या जिनकी शादियाँ हो गई और पति व्रत रह रही है, लेकिन पत्नी व्रत रह रही है और पति का देहांत हो जा रहा है, तो ये ना होता। साथियों, उन सारी भ्रांतियों से कि 9 दिन के नवरात्रि रहने से हमें ये मिलेगा, नहीं। बाबा साहब ने शिक्षा की बात कही थी, शिक्षित होना है। संगठित रहने की बात कही थी, संगठित सभी हैं और शिक्षित सभी हैं, और संघर्ष अपने अपने स्तर पर सब कर रहे हैं। जिस दिन हम और आप इस देश में बुद्ध के मार्ग को अपनाने, अर्थात भ्रांतियों से दूर हो जाएंगे, भ्रम आडंबर से दूर हो जाएंगे, उस दिन हमारा देश हमें सत्ता की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य से हमारे माननीय धर्मप्रकाश भारती जी ने इस संगठन का विस्तार किया, और अभी जैसे हमारा महाबोधि महाविहार में जो मुक्ति आंदोलन चल रहा था, उसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काफ़ी मात्रा में पैसा और शारीरिक रूप से वहाँ पे 3 से 4 दिन का धरना और उनके साथ लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से मदद कर रहा है। और वो संकल्पित है कि आजीवन जब तक वो चलेगा तब तक हम उनके साथ मिलकर इस बात को करेंगे। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और भारतीय बौद्ध महासभा, ये संगठन ऐसा है कि जिसमें से किसी भी तरह का कोई राजनीतिक सिस्टम नहीं, हम सामाजिक कार्य करते हैं। और सामाजिक जागरूकता के लिए जो भी व्यक्ति आगे काम कर रहा है, किसी भी संगठन का, यदि वो बुद्ध का कार्य कर रहा है तो उसमें हमारा संगठन उसके साथ पैरेलल काम करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत विद्वान लोग हैं। मैं चाहूँगा कि इसी कड़ी में अपने अपने विचार व्यक्त करें। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूर्णतः राजनीति से विलग है, और इसके लिए जन जागृति का हम लोग जो मिशन चला रहे हैं वो यही है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चाहती है कि हम बुद्ध के मार्ग पे चलें। जैसे पंचशील की बात कही गई, मात्र 5 शील, इतने लोग बैठे हैं, 5 शील जो भी व्यक्ति पालन कर रहा होगा, तो मैं पूरी तरह से गारंटी के साथ कह सकता हूँ तो उसके घर में कभी किसी से कोई विवाद होगा ही नहीं। हमें मदिरापान से लेकर हर तरह के, यदि नशे से मुक्ति की बात कही जाती है तो पहला झगड़ा जब कभी होता है घर में दारू, नशा, किसी भी चीज़ का नशा यदि है, बुरी लत है, उसी में झगड़ा। हमारा दूसरा होता है वाणी। यदि हम सही वाणी बोल रहे हैं, हम संतुलित भाषा बोल रहे हैं, तो मेरा किसी में कभी विवाद नहीं हो सकता। व्यभिचार की बात कही गई है, यदि हम व्यभिचार से मुक्त हैं, मुझे लगता है कि आपका आपसे तो छोड़ दो, आपके पड़ोस में भी किसी से झगड़ा नहीं होगा। वो 5 शील इतने आसान नहीं है। पढ़ना तो बहुत आसान है, धारण करना है, धारण करने का मतलब उनका पालन करना है। इस तरह से जब हम करेंगे तो मुझे लगता है 5 शील ही पर्याप्त है हमें बौद्ध राष्ट्र बनाने के लिए। तो हमारे भिक्षु महासंघ के निर्देशन में हम लोग उनके सानिध्य में रहकर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, और कोशिश करें कि हमारी एक ड्यूटी है कि यदि मुझे जो भी कुछ बुद्ध के बारे में आता है या हमें भ्रांतियों से दूर करना, हमें समझ में आ गया कि इसका कोई मतलब नहीं होता है कि हम पूजन कराएं तभी हम गाड़ी में जाएं या हम कलावा बांधें।
हमें उससे मुक्त करने के लिए अपने पड़ोस में बैठे व्यक्ति को जागरूक करते ही रहना है, निरंतर करते रहना है। जैसे आज यहाँ जितने भी लोग आए, एक व्यक्ति अगले किसी कार्यक्रम में जाएगा तो दूसरा व्यक्ति को लेके आएगा अपने जैसा। कारवा एक एक करके आगे बढ़ता है और एक एक मिलकर संगठन में 11 होते हैं, वैसे 1 + 1 = 2। तो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। हम लोग इस उम्मीद पे आगे काम कर रहे हैं, क्योंकि आगे जब बढ़ेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग इतने विद्वान होते हैं, मुझे पता है कि उन्होंने सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, लेकिन यदि अध्ययन करने के बाद मानवर साहब की तरह गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में जाकर साइकिल से या पैदल या अपने संसाधनों से जाकर के इस काम को नहीं करेंगे, मुझे लगता है आपकी विद्वता किसी काम की नहीं है। तो हम लोग जितने भी लोग हैं, मैं आपको ये बताऊं, मेरे संगठन में जो मेरी टीम में लोग हैं, ज़्यादातर सर्विस क्लास है। अपने सारी चीज़ों से मुक्त होने के बाद अपना धन, समय और अपना ज्ञान क्या, हम लोगों के पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपसे मिला, आपका लिया हुआ जो समझ में आया दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं माध्यम से। और समय ड्यूटी के बाद यदि आपने कभी बोल दिया कि भैया 5 बजे के बाद यहाँ पहुँचना, तो मेरी टीम पूरी वहाँ पहुँच गई। सिर्फ ये दर्द है कि जहाँ तक हम पहुँच गए, हमारी आपकी संतानें निश्चित रूप से नहीं पहुँच पाएंगी जो आज इस देश में चल रहा है। अब आप ये बताइएगा, संविधान के सबसे उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति का जब जूता फेंक करके अपमान किया जाता है तो हमारी आपकी क्या विषय? बहुत सारे लोग नौकरी पा गए, वो क्या कहते हैं यार हमें नहीं जरूरत नहीं। अरे भाई, तुम्हारी कितनी जरूरत है कि सबसे पहले मारे आप जाओ। अब आप ये बताइएगा, चीफ जस्टिस के ऊपर ये हाल किया जा सकता है, तो आप और हम उससे भी बढ़े क्या? जब हमारे संविधान को सरेआम पूरी तरह से उसको मतलब लोग सामने हमारे आप को देखते हुए कि संविधान होने के बावजूद भी संविधान को नहीं मानने को तैयार है, ये क्या मनुस्मृति लागू नहीं है क्या? बहुत कम समय ऐसा बचा है, यदि आप लोग सही से समझे नहीं, अपना काम नहीं किए, हमें आपको कुर्बान होना पड़ेगा। यदि कुर्बानी देने के लिए तैयार हो तो आपकी पीढ़ियाँ गुलाम नहीं होंगी। यदि कुर्बानी नहीं दिया तो अतिशीघ्र हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बस 10-5 साल के बाद पीढ़ियाँ हमारी गुलाम हो ही जाएगी। सिर्फ उनको खलता क्या है? सिर्फ उनको ये खलता है कि आपने संविधान के सहारे पढ़ाई करना शुरू कर दिया और उनके बराबर कुर्सियों पर बैठने लगे। जो उनके बराबरी कर रहे हैं, आप उनके ऊपर तो नहीं बैठ रहे। उनको ये खल रहा है कि ये कुर्सी में मेरी बराबर क्यों बैठा हुआ है। तो ये बात उनको समझ में आई, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 75,000 स्कूल आपके कानपुर के मतलब आपके उत्तर प्रदेश के बंद कर दिए। ये तो उत्तर प्रदेश की स्थिति है। स्कूल बंद कर देने का मतलब है कि हमारे आपके समाज के बच्चे जिनका हम बर्थडे मना रहे हैं, ये स्कूल ही नहीं जा पाएंगे, तो ये क्या कर पाएंगे? हम लोग प्राइमरी से पढ़ने के बाद अच्छी जगह पे नौकरियां, रिस्पेक्टेड जॉब पाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लोगों के पास जा पा रहे हैं। यहाँ पे तो हम 15 किलो राशन दे करके हमें वहीं तक सीमित रखना चाहिए। तो साथियों, निवेदन ये करते हैं कि आप सभी लोग एक दूसरे के साथ, आज तो स्कूलों की कमी हो गई, आगे और स्कूलों की कमी होगी, आपके पास जो भी ज्ञान है, आपको ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और इनको पढ़ना है, मानव काशीराम को, जिनके पास सब कुछ था। बाबा साहब को कौन सा पद नहीं मिल सकता? उस समय से आज तक उनसे बड़ा कोई विद्वान हुआ क्या? लेकिन वो मनवादी व्यवस्था के लोग आज भी उनको कितना तवज्जो देते हैं, जाति में बांध दिया है। मतलब जो विश्व के सबसे बड़े विद्वान थे, आज वो हमारे देश में कहाँ तक माने जाते हैं? जातीय लीडर। तो ये साथियों आपको हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए आप देख रहे हैं कहाँ पर कोर्ट में, जब हमारे चीफ जस्टिस का हमारे पास आदेश है, उसको लोग नहीं लगाने देते, मात्र मुट्ठी भर लोग। तो इसके लिए हमें आप लड़ने के लिए मैदान में आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति है तो हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जन जागरण प्रशिक्षण केंद्र इस तरह का काम कर रही है। आप सभी लोग यदि कोई गोष्ठी तैयार करते हैं, कहीं बुलाते हैं, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन का कैंप भी लगाया जाएगा, आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। हमें किसी से असंवैधानिक तरीके से लड़ाई नहीं करना। हम लोग कहते हैं कि
संविधान है, संविधान है तो संविधान होने का मतलब संविधान नहीं करेगा। संविधान आपको सुरक्षा संरक्षा देता है। वो कब देता है? वो तब देता है जब आप अपने अधिकारों को जानते हैं। आप अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात करेंगे, आपके ऊपर एक FIR की जाएगी और आपको क्रॉस केस लगाने के बाद आपको ही अंदर कर दिया जाएगा। तो हमें क्या है, सबसे पहले अपने अधिकार क्षेत्र को जानना है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 2 दिन का आपके ऑनलाइन मीटिंग भी आप लोगों को देती है। आप उसमें पढ़िए, धर्म संस्कार भी होते हैं। इसके बाद में आपका संविधान वाचन, आज अपने कानपुर में प्रोफेसर हैं लॉ कॉलेज के RC धीमान साहब, वो निरंतर कई वर्ष से लगातार पढ़ा रहे हैं। आप लोग घर बैठकर अपने घरों में भी संविधान की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ये व्यवस्था कर रखी है। जरूरी नहीं है कि आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हर कार्यक्रम में आप जाएं। जो जिस लेवल का पदाधिकारी है, प्रदेश पदाधिकारी है तो प्रदेश के स्तर पर जाएगा। आप लोग जहाँ पर आ जाए और घर बैठे पूरी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की पूरी गतिविधि को देखें और उससे बहुत सारी चीज़ें सीख करके अपने पड़ोसी को भी। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र कुमार कर्माकर जी भी हैं। मैं उनके विचारों से आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कानपुर मंडल में एक अच्छी टीम तैयार की है, जो कि अभी जूही पगड़िया मध्य बिहार में कार्यक्रम 24 अगस्त को किया था। वो बहुत ही सराहनीय रहा। पूरे ऑल ओवर इंडिया का सबसे टॉप प्रशिक्षण का वो गया, शिविर गया। इसलिए मैं उनको बुलाना चाहूँगा, आदरणीय सुरेंद्र सिंह कर्माकर जी। आए और अपनी राष्ट्रीय नमन करते हैं और साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो उद्देश्य है, उसमें एक प्रश्न आया था कि धर्म की गति धीमी क्यों। ये विचारणीय है, क्योंकि जो हमारी जो संस्कृति थी वो पहले बुद्ध संस्कृति थी और बाबा साहब ने उस संस्कृति को हमने निकाल के हमारे सामने प्रस्तुत किया। और उन्होंने जब धर्म दीक्षा ली 5 लाख लोगों के साथ, और हमारे जो बहुजन समाज में जो मैसेज है बाबा साहब का मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा, ये सभी लोग कहते हैं। क्या सभी लोग ये मिशन जानते हैं क्या है? आप में से कोई जानता है मिशन क्या है बाबा साहब? इतने आप लोग हैं, इतने बुजुर्ग हैं, इतनी आयु से हैं, मिशन को जानते होंगे। मिशन का मतलब यही होता है कि समाज हमारा हम लोग आगे बढ़े और समाज हमारे कहने के समाज आगे बढ़। बाबा साहब का क्या मिशन है? संपूर्ण भारत को बौद्ध में बनाना उनका पहला सुपर सीट जो हमारी है वहाँ तक हम पहुँचे। पहला बात ये है, आगे समझेंगे, समाज हम संभलेंगे, हमारा पड़ोसी संभलेगा, पहले मुझे स्वयं परिवार को संभालना है। अरे ये तो बाबा साहब का जो मिशन था वो शिक्षित संगठित संघर्ष। हम शिक्षित हो जाते हैं लेकिन संगठित नहीं हो पाते, संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहीं पर हम फेल हैं। फेल नहीं पहुंच रहे हो। मिशन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ बाबा साहब का क्या मिशन था जिसको हमें पूरा करना है। ये संदेश है हमारे लोगों के बीच में कि बाबा साहब तुम्हारा मिशन हम करेंगे पूरा। वो मिशन है क्या? जब हमें मिशन पता होगा तभी तो पूरा करेंगे। जैसे कि बच्चे का आपने स्कूल में एडमिशन कराया तो उसका उद्देश्य होता है ना कि उसको स्कूल में जाकर शिक्षा लेनी है, यही उद्देश्य होता है ना, वही मिशन होता है उसका। तो बाबा साहब उनका जो मिशन था जो हमें पूरा करना है, वो मिशन है क्या? वो हम लोगों को पता होगा तभी तो पूरा करेंगे। संपूर्ण भारत को बौद्ध में बनाना। बिल्कुल सही कहा। और अब सत्ता हथियाना। बाबा साहब का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, मिशन था कि अपने भारत को, अपने बहुजन समाज को बौद्ध में बनाना। जिस दिन हम बौद्ध में बन जाएंगे, सत्ता, पावर, सब कुछ आपका होगा। आज अभी भाई साहब ने अभी बताया था कि प्रेजेंट टाइम में हिंदू राष्ट्र की समस्या चल रही है और आप देख रहे होंगे सत्ता पे, पावर पे, चपरासी से लेके
ऊपर तक का जो प्रशासन है सब जो है हिंदुओं का है, चाहे केंद्र सरकार ले लो चाहे प्रदेश सरकारें ले लो, हिंदुओं का है। फिर भी हिंदू राष्ट्र की तमन्ना है। कौन सा हिंदू राष्ट्र, ये हमें जानना है, क्योंकि उनका जो हिंदू राष्ट्र है वो है ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये उनकी व्यवस्था है। अब सोच लो, हमने उनकी व्यवस्था को अपने ऊपर ओढ़ रखा है और हम कहते हैं बाबा साहब तुम्हारा मिशन हम करेंगे पूरा। तो मिशन कैसे पूरा होगा जब हम जो है उस धर्म पे चलेंगे, उस संस्कृति को अपने जहन में उतारेंगे, जब हम उस जीवन को जीना शुरू करेंगे तो हमारा परिवार शुरू करेगा, जब परिवार शुरू करेगा तो हमारा पड़ोसी भी शुरू करेगा उस तरीके से। जैसे अभी एक संस्कार हुआ था बच्चे के जन्मदिन पर, उस बच्चे के चेहरे के भाव को आपने उन्होंने देखा, आपने उस बच्चे के चेहरे के भाव को देखा होगा तो आपने अनुभव किया होगा कि उसको इतना गर्व महसूस हो रहा था कि वो ये सोच रहा था कि ऐसा आनंदमय जन्मदिन उसको दोबारा कम मिले, कुछ पता नहीं उसको। ये हमारी धर्म संस्कृति है, इसको अभी तक हम लोगों ने जाना नहीं। जैसे जानेंगे हमारे लोग अपने आप जुड़ना शुरू करेंगे। बस ये कि जो हम जान रहे हैं वो हमें अपने संपर्क के जो लोग हैं, पहले तो अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में, अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में, ये हमें पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना, और एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ना है। ये भी मिला है धर्म से, बहुत लाभ मिला हो। आपका जो चरित्र होगा बिल्कुल पवित्र होगा। धर्म के रास्ते पे जो चलता है उसका चरित्र ही पवित्र होता है, तभी वो चल पाता है। और हमें हर अपने बहुजन समाज के प्राणी को चरित्र से पवित्र करना है। और पवित्र कैसे होगा, जब हम एक दूसरे को गले लगाएंगे, और गले लगा के ही हम जो है इस जो ऐसी व्यवस्था चल रही है असमानतावादी जो हमें कुचल रही है, उससे हम मुक्त होने का यही एक रास्ता है जो बाबा साहब ने अंतिम समय पर हमें मिशन दे के मैं बताया कि आपको यही रास्ता पकड़ना है। इस रास्ते को जिस दिन पकड़ ले जाएगा हमारा बहुजन, समझ लो उसी दिन आपका सब कुछ कल्याण होना शुरू हो जाएगा। बाबा साहब ने जो हमें बताया था कि शिक्षित बनो, समझे बनो, संघर्ष बनो, ये 3 वाक्य बताए थे। तो उसमें एक चीज़ सीखी समझी हुई, शिक्षित मतलब क्या है। शिक्षित लिखना पढ़ना स्कूल जाके डिग्री प्राप्त करना नहीं, वो नहीं है। शिक्षित का मतलब है कि हमें जो है अपने समाज को जानना कैसे कि मेरा समाज का भाई बंधु किस स्थिति पे, किस स्तर पे, कैसे लेवल पे दिया, उसके समाज में क्या प्रतिष्ठा है, क्या कीमत है, संविधान मिलने के बाद क्या उस लेवल पे हमारा समाज पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया। ये है समाज नीति। पहले हमें समाज नीति को स्थापित करना है। बाबा साहब का पहला यही उद्देश्य था। हमने समाज नीति को नहीं स्थापित कर पाया आज तक। तो समाज नीति स्थापित करेंगे तभी हमारा धर्म और तेजी से दौड़ेगा। धर्म की गति हमारी धीमी इसी वजह से क्योंकि हमने समाज नीति को नहीं फॉलो किया, और हमें बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है अर्थनीति। जब हमारी समाज नीति सही हो जाएगी, अभी हमारे समाज में सबसे ज़्यादा गिरी अवस्था में गरीबी के लोग पाए जाते हैं। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में हमारी जो स्टेटस है, हमारा जो लेवल है वो 0 के बराबर है, और आबादी 25 से 30 करोड़, और वही एक मुस्लिम समाज है उसकी आबादी भी समथिंग हमारे बराबर है 25 से 30 करोड़, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था में भागीदारी है, उनका परसेंटेज दिखता है, और उनके समाज में उनकी पैरल अर्थव्यवस्था चलती है। अगर आप मुस्लिम लोगों को जानते होंगे तो वो मार्केटिंग भी जो है अपने ही मुस्लिम समाज के लोगों से करते हैं। अब आप सोचिए हमारी अर्थव्यवस्था, पहले जब हमारी समाज नीति नहीं है तभी हमारी अर्थव्यवस्था नहीं है। जिस दिन हम समाज नीति को बना लेंगे, एक दूसरे को जान जाएंगे, तो एक दूसरे के यहाँ से व्यापारीकरण शुरू कर देंगे, एक दूसरे की वस्तुएं खरीदना शुरू कर देंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, बनना शुरू हो जाएगी।
जैसे मुस्लिम समाज की बनी है वैसे हमारी जिस दिन हमने बना लिया, फिर आप राजनीति में आप बस कुछ नहीं है, अपने आप राजनीति अपने आप आपके पास आएगी। राजनीति हमारा मूल उद्देश्य नहीं है। हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो संगठन है, संघ है, उसका मूल उद्देश्य है हमारे तथागत की जो दी हुई धर्म संस्कृति है उसे हमें जन जन तक पहुँचाना। इसमें किसी प्रकार के संगठन शामिल हो सकते हैं, पर व्यक्ति किसी भी संगठन में कार्य करने वाले हों, पर गैर राजनीतिक नहीं, गैर राजनीतिक लोगों के लिए इसमें हमारे संघ में पूरी उपस्थिति है और हर प्रकार से वो उनके साथ संघ पूरी तरह से साथ देगा। जहाँ आप बुलाएंगे, जब बुलाएंगे, जिस जगह कार्यक्रम के लिए बुलाएंगे, आपके पास 5 लोग होंगे तब भी हम आएंगे बताने, क्योंकि हमें धर्म को बढ़ाना है। और मैं अपने शब्दों को यहीं लगाम देता हूँ और आप लोगों से जो है पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। अब हम बुलाना चाहेंगे कानपुर जनपद से धीरज कुमार गौड़ जी हैं, जो अपने